अब हम आपको डाइट चार्ट एक्सप्लेन करते हैं, एनएलएस डाइट चार्ट, जो कि पढ़ के समझ में नहीं आता, समझने से ही समझ में आता। ये जो हमारा डाइट चार्ट है, इस प्रोग्राम का पूरे दिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज कंसंट्रेट। इस डाइट चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरी आवाज के साथ चलना है ताकि आपको प्रोग्राम समझ में लग जाए, डाइट चार्ट समझ में लग जाए। अगर आप लिखे हुए को पढ़ेंगे, मेरी आवाज के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर मेरी बात आपको समझ में नहीं लगेगी और पढ़ के ये समझ में आता नहीं। तो उन अलग अलग रंगों का कुछ मीनिंग है। अगर वो मीनिंग एक बार सेट हो गया माइंड में, तो फिर सारी चीजें सही चलेंगी। सबसे पहले व्हाइट चार्ट। व्हाइट चार्ट का मतलब व्हाइट कलर। व्हाइट कलर मीन्स नो कलर, नो कलर मीन्स नो डाइट। नो कलर का मतलब जब हम आपको बोलेंगे कि व्हाइट चार्ट फॉलो करो, अब आपके सामने व्हाइट चार्ट आ चुका है, जब हम आपको बोलेंगे कि व्हाइट चार्ट फॉलो करो, व्हाइट चार्ट फॉलो करने का मतलब कुछ नहीं खाना। अभी व्हाइट चार्ट के माध्यम से आपको कोरोना की परिस्थिति भी क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं खाना, क्यों कुछ नहीं खाना? नंबर 1, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपने व्हाइट चार्ट फॉलो करना है? नंबर 1, जब जब आपको शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही हो, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार या पेट का दर्द, एक्यूट डिजीज, इस अवस्था में आप कुछ भी नहीं खाएंगे। पीने वाले बताऊंगा, लिक्विड डाइट बताऊंगा, चिंता मत करो, भूखा नहीं रखूंगा, मगर इस अवस्था में आप कुछ नहीं खाएंगे। नंबर 1, कौन सी ऐसी 3 परिस्थितियां हैं? नंबर 2, इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, आपको श्वास आने में दिक्कत हो, आपके शरीर में कहीं अनबियरेबल पेन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द हो, किडनी स्टोन का दर्द हो, कोई भी ऐसा दर्द जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एडी का दर्द, गर्दन का दर्द, कुछ भी, फॉलो व्हाइट चार्ट। नंबर 3, कोरोना। अगर कोरोना हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या करना है? फॉलो व्हाइट चार्ट। व्हाइट चार्ट के अंदर कुछ नहीं खाना। क्यों कुछ नहीं खाना? क्योंकि जब शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही हो तो हम शरीर के अंदर कुछ डाल नहीं सकते। अगर बस में से, ट्रेन में से, प्लेन में से पैसेंजर बाहर निकल रहे हों तो बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। एक बार में एक काम हो सकता है। अगर बाहर वालों, अंदर वालों को बाहर नहीं निकालेंगे तो बाहर वाले जाएंगे तो और गड़बड़ कर देंगे। पहले अंदर वालों को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर बाहर वाले अंदर जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही जो आपका खाना तैयार है, वो अगर जुकाम होने पर शरीर में डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले जो पहले वाला खाना हजम नहीं हुआ, जिसके कारण जुकाम हुआ, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप खाना बंद कर देंगे तो शरीर जो रिमेनिंग फूड पड़ा हुआ है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा। अगर और नया डाल दिया तो पहले वाला भी हजम नहीं हुआ, तो किसको हजम करेगा? वो नए वाले को या पुराने वाले को? किसी को भी नहीं करेगा। तो इन 3 परिस्थितियों में आपने क्यों नहीं खाना? कुदरत की ओर से हमारी भूख को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर वायरस गया। वायरस कहां से गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम से गया। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकाइज हैं, श्वास नली है, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, श्लेष्मा झिल्ली है। वो क्यों है?
ताकि जब हम कुछ श्वास लेंगे उस श्वास के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ वायरस होंगे, वो उस म्यूकस के साथ टकराएंगे, उसी के साथ चिपक जाएंगे और हमारे लंग्स को शुद्ध साफ वायु मिलेगी। जब वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ टकराता है, वहां पर इन्फेक्शन पैदा करता है, शरीर को समझ लग जाती है कि शरीर के अंदर कोई वायरस यानी कि गलत पदार्थ जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है वो अंदर घुस गया, और शरीर अपने आप को मारना नहीं चाहता। शरीर उस बलगम को, जो वहां पर म्यूकस थी, जो इन्फेक्शन हो गया, उसको पानी जैसा बना के नाक से बाहर फेंकने का प्रयास करता है, ताकि वो कोरोना वायरस या एनी टाइप ऑफ वायरस हमें नुकसान ना पहुंचाए। अगर हमारे घर के अंदर कोई गलत व्यक्ति आ जाए तो हम पहले खाना खाने बैठेंगे या पहले उसको बाहर निकालेंगे? तो खाना तैयार पड़ा है लेकिन हम खाने को नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे भी चलो ये तो तैयार है इसको तो खा लो, बाकी उसको फिर बाद में निकाल देंगे। नो, हम बेचैन हो जाएंगे, परिवार के सारे सदस्य उस गलत लोगों को घर से बाहर निकालने का में लग जाएंगे, खाना छोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही जब शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर गया, जुकाम हो गया, उसी टाइम खाने को बंद करना है, क्योंकि कुदरत की ओर से हमारी भूख को मार दिया जाता है कि अब आप कुछ खा नहीं सकते। इस साइंस को कैसे समझेंगे? पंजाब की एक कहावत है, जर जुकाम पावना, 3 दिन तक खाने को ना दो तो वापिस नहीं आवना। जुकाम को, जर का मीनिंग है बुखार, जुकाम का मीनिंग जुकाम, और पावना का अर्थ है मेहमान। जुकाम को, बुखार को और मेहमान को अगर 3 दिन तक कुछ खाने को ना दो तो दोबारा वापिस नहीं आते। आप अपने घर में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को पाल के देखो। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं? जब वो बीमार पड़ जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, धूप में लेटते हैं, पेट की पट्टी लगाते हैं जैसे आपको दिखाई उस तरीके से, घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। गाय को एक्सीडेंट होने के बाद, चोट लगने के बाद घास खिला के दिखाइए। क्या इससे बढ़िया, इससे बड़ी कोई लैब हो सकती है? इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? 84 लाख जीव जंतु में केवल मानव ही बीमार होने के बाद कोई खाना खाता है, पशु पक्षी नहीं खाते हैं। आधुनिक मानव खाता है, पहले का मानव खाता नहीं था, उसके पास बीमारियों की लिस्ट नहीं थी। तो तीव्र रोग होने पर अपने भोजन को बंद करें। अब जब ये परिस्थिति आ गई, इन 3 चीजों को हम डील करेंगे। इन 3 चीजों को डील करते समय कैसे डील करेंगे? व्हाइट चार्ट, फॉलो व्हाइट चार्ट। व्हाइट चार्ट क्या है? सबसे पहले लिखा है केवल जल आचमन। हम पानी पिएंगे, घूंट घूंट करके पानी पिएंगे। आप कहोगे पानी पानी पे मैं कितनी देर रह सकता हूं, मेरे को तो ऐसे भूखा मार दोगे। नो, 4 घंटे रहिए, 2 घंटे रहिए, 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, मेरे को नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहिए। अगर आपको ये लगे कि पानी पानी पे तो नहीं रहा जा सकता, तो कोई जबरदस्ती नहीं, भले 2 घंटे रह जाओ। उसके बाद आप कुदरती ग्लूकोज उपवास करो। ये कुदरती ग्लूकोज उपवास क्या होता है? अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और वहां हमारे ग्लूकोज लग जाता है, 2-3 दिन बाद कोई मिलने वाले आते हैं, पूछते हैं भाई साहब कुछ खाया क्या? हम खुद ही बोलते हैं नो नो नो, ये जो ग्लूकोज लगा हुआ है इसके द्वारा शरीर को पूरी शक्ति मिल रही है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुदरती ग्लूकोज है, नारियल पानी। नारियल पानी, जिसका नाम दुर्भाग्य से नारियल पानी है, लेकिन ये पानी नहीं, भोजन है। अब पानी भोजन कैसे हो सकता है? ये गोलागिरी है। ये पूरी गोलागिरी को एक बार में खाया नहीं जा सकता, ये पूरी गोलागिरी को पचाया नहीं जा सकता। तो अगर आपने दिन में
2-3 नारियल पानी पी लिए तो आपके शरीर के अंदर 2-3 गोलागिरी चली गई, तो आपके शरीर के को कोई भी कमजोरी नहीं आ सकती। आप दिन में 1, 2, 3, 4 नारियल पानी पी सकते हैं। 2-3 घंटे से पहले कोई ड्रिंक रिपीट ना करें। पहला ड्रिंक हो गया नारियल पानी। दूसरा ड्रिंक कच्ची सब्जियों के रस आधा पानी मिला के, पेठे का रस लें, कोई भी और रस लें, आधा पानी मिला लें। तीसरा ड्रिंक वेजिटेबल स्टॉक, सब्जियों का उबला हुआ पानी पीजिए। सब्जियों का उबला हुआ पानी पूजा जी कैसे तैयार होगा? सब्जियों का उबला हुआ पानी तैयार करने के लिए आप मौसम की कोई भी 2-3 तरह की सब्जी ले लीजिए, उसको आप छिलके समेत काट लीजिए। उसको आप छिलके समेत काट लीजिए और उसमें 1-1.5 गिलास पानी डालकर उसको उबालना छोड़ दी, उबालने के लिए रख दीजिए। जब वो उबल जाए उसको ऐसे का ऐसा छान लीजिए। सब्जियां छलनी में रह जाएंगी, जो पानी रह गया वो वेजिटेबल स्टॉक है, उसमें बिना कोई नमक मसाला नींबू मिलाए आप घूट घूट करके उसको पी सकते हैं जी। वेजिटेबल स्टॉक। तो आपको जो ऑप्शन बताए गए हैं इसमें से कोई भी लें और वाइट चार्ट को फॉलो करें। इस वाइट चार्ट जब आप फॉलो करेंगे तो 2 काम और करने पड़ेंगे। नंबर 1, पेट की पट्टी। सामान्य हालत में दिन में 2 बार लेटना है, दिन में 2 बार पेट की पट्टी लगानी है, और अगर वाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो दिन में 4 बार पट्टी लगानी है। गले की तकलीफ हो तो गले की पट्टी लगाइए, सिर में दर्द हो तो माथे की पट्टी लगाइए, ताजे पानी में भिगो के निचोड़ के। तो वाइट चार्ट फॉलो आप कर रहे हैं। अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने घर में टब रख सकते हैं, आपके घर में इतनी जगह है कि आप टब रख सकते हैं, तो आप दिन में 2 बार टब में लेट जाइए और दिन में 2 बार पेट की पट्टी लगाए। कितने दिन तक करो? 2-3 दिन तक करो। आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी इमरजेंसी है, अनबियरेबल पेन है, पथरी का दर्द है, गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द है, किडनी स्टोन का दर्द है, श्वास आने में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द है, काम पे जाने में दिक्कत है, श्वास आने में दिक्कत है, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। करके देखिए। नंबर 2, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपको कोई भी अक्यूट डिजीज हुई है, नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार हुआ है, वो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। तो आप नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार की अवस्था में जब वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है, वो उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है नाक के द्वारा पानी जैसा बना के, मगर हम क्या करते हैं? हम गोली खा लेते हैं। शरीर छींके मारता है ताकि उस वायरस को बाहर फेंका जा सके। भगवान ने कितना प्रयास किया होगा इस शरीर को ऐसा बनाने के लिए कि ये शरीर छींके मार सके, मगर हम एंटी एलर्जिक गोलियां खा खा के शरीर की ऑटोमेटिक छींके मारने की शक्ति को अंदर ही दबा देते हैं। तो वायरस तो फिर लंग्स में ही जाएगा, फिर निमोनिया ही होगा, फिर कोरोना ही होगा, फिर जानलेवा कोरोना ही होगा। तो हम जैसे ही एंटी एलर्जिक टेबलेट खाते हैं तो वायरस जो बलगम बाहर गिरनी चाहिए थी, जो वायरस बाहर टपक रहा था पानी जैसा होके नाक से, वो बलगम, वो रेशा गले में टपकने लग जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है। शरीर कहता है, ए मानव, तू नहीं समझ रहा, मैंने तेरे को समझाने की कोशिश की, जिस वायरस को बाहर फेंकना मैं चाहता था वो तुमने अंदर फेंक दिया। फिर शरीर खांसी कर देता है, खांसी के द्वारा खाऊं खाऊं करके शरीर उस वायरस को बाहर फेंकना चाहता है, मगर हम फिर एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जो इन्फेक्शन गले तक थी वो हमारे लंग्स तक चली जाती है, फिर कोरोना हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, आईसीयू में जाना पड़ता है, और वहां से क्या खबर आती है, गॉड नोस। तो अगर हमने इन सारी मुसीबतों से बचना है, जुकाम को अंदर दबाना बंद करो। आपको खांसी नहीं होगी, आपका गला खराब नहीं होगा, आपके लंग्स में इन्फेक्शन नहीं जाएगी, आपको आईसीयू में जाना नहीं पड़ेगा। सिंपल। तो अगर आप ये सारा कुछ करेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 20 साल के एक्सपीरियंस मेरे अपनी लाइफ के हैं, मेरे अपने साथ हैं। पता नहीं कितने बार, हजारों बार जुकाम हुआ होगा, कितनी बार बुखार हुआ होगा, कितनी बार क्या होगा, याद भी नहीं। 20 सालों में मैं इसी सेवा में हूँ। गुरु जी की ये बात मेरे को समझ में लग गई थी कि इससे बढ़िया कोई भी सेवा नहीं हो सकती जो मैं कर रहा हूँ और जो गुरु जी करवा रहे हैं। तो
20 साल से आप जैसे अनेकों लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं। मैं कोई घर में नहीं बैठा, 20 साल से इसी तरीके से आप लोगों को बोल रहा हूं। मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक डाटा है, आप फोन करते करते परेशान हो जाएंगे, उसको देखते देखते परेशान हो जाएंगे। जो अनेकों लोग इस सिस्टम को अपना रहे हैं और नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को, तीव्र रोगों को, सभी तरह के रोगों को बिना दवाई के ठीक कर रहे हैं। आपको सेटिस्फेक्शन ना हो आप आइए हमारे पास, देखिए, उन लोगों को मिलिए। तो इस तरीके से आप नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। व्हाइट चार्ट। जब आप 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको 3 के 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। ये कोई मैं लिख के नहीं दे रहा आपको, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं 50% ठीक हो गया, तो आप 2 दिन मेरी बात को और मान जाएंगे और आपको भूख भी नहीं लगेगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये तब पता चलेगा जब आप इसको करके देखेंगे। 3 दिन के बाद आप ग्रीन चार्ट को फॉलो करें। ग्रीन चार्ट का मतलब ग्रीन ग्रीन खाना है, ग्रीन खाना है। ग्रीन कैसे खाना है? सुबह आप एनएलएस का लिक्विड डाइट रसाहार लेंगे, जिसमें सफेद पेठे का रस, नारियल पानी, किसी भी कच्ची सब्जी का रस। लंच में कच्चे सलाद लेंगे। शाम को 4 बजे फिर कोई लिक्विड ले लेंगे, एनएलएस लिक्विड, और रात को मौसम का कोई एक फल। कितने दिन करूं ग्रीन चार्ट? व्हाइट चार्ट 1 दिन किया आप ठीक हो गए, ग्रीन चार्ट 1 दिन। व्हाइट चार्ट 2 दिन किया आप ठीक हो गए, ग्रीन चार्ट 2 दिन। व्हाइट चार्ट 3 दिन किया तो ग्रीन चार्ट 3 दिन। ये करने के बाद जब आप पूर्णतः ठीक हो गए, फॉलो येलो चार्ट। येलो चार्ट के अंदर क्या है? 1 टाइम अनाज। येलो चार्ट क्या है? जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो येलो चार्ट है। आदर्श भोजन योजना। अगर आप ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ मत समझाओ, कुछ मत बताओ, आप बताओ क्या खाते हैं, जो आप खाएंगे हम वही खाना शुरू कर देंगे। मैं और मेरी पूरी टीम एनएलएस के येलो चार्ट को फॉलो करते हैं। आप इसको फॉलो करिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं येलो चार्ट के अंदर तो 1 टाइम अनाज है, 1 टाइम अनाज से हमारा गुजारा नहीं होगा, येलो चार्ट के अंदर पेठे का रस है, नारियल पानी है, ये इसको मैनेज करना, अरेंज करना मेरे बस का नहीं है। सुबह सुबह मैं तो जूस नहीं निकाल सकता, तो फॉलो करो एनएलएस का ब्लू चार्ट। एनएलएस के ब्लू चार्ट में क्या है? सुबह का रूटीन कच्चे सलाद से शुरू कर दीजिए, पेठे की जरूरत नहीं, नारियल पानी की जरूरत नहीं, सब्जियों के लिक्विड रस की जरूरत नहीं। दोपहर में लंच में एनएलएस की रोटी सब्जी खाएं, शाम को 4 बजे कोई एक फल खाएं, रात को फिर एनएलएस की रोटी सब्जी खाएं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी रोटी सब्जी, एनएलएस की रोटी सब्जी घर में कोई बना के नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, मैं फील्ड जॉब करता हूं, देश विदेश में घूमता हूं, घर में टिकता ही नहीं। नंबर 3, मैं अकेला ही रहता हूं, परिवार के साथ नहीं रहता। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपको एनएलएस के लाइफस्टाइल को फॉलो करना सबसे ज्यादा आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको जबरदस्ती से खिलाने वाला कोई है ही नहीं। आपको जबरदस्ती से खिलाने वाला कोई है ही नहीं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आपको साइंस समझ में लगी? क्या साइंस समझ में लगी? कि 1 टाइम अनाज खाना है। 1 टाइम का अनाज आपको जहां भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से खा लीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो खाना खाने कहाँ जाएंगे? किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, या किसी बढ़िया सी शादी में। मेरे को नहीं लगता इन 4 जगह को छोड़ के आप और कहीं घर से बाहर खाना खाने चले जाएंगे। आप कहीं भी खाना खाना जाएं, ये चूज आपको ही करना होता है कि आप नान खाएंगे या सादा रोटी, सिंपल चपाती या नान, ये चॉइस आपकी होती है। उस वहां पर जो जो चॉइस अवेलेबल है उसमें से अवेलेबल बेस्ट पॉसिबल का चुनाव करके एनएलएस के हिसाब से जो आसपास बैठता है, कम नुकसानदायक है, उस हिसाब से 1 वक्त का अनाज खा लीजिए। बाकी के टाइम साइंस ये कहती है एक समय आपके पेट के अंदर कच्ची सब्जियां जानी चाहिए, 1 टाइम फल जाना चाहिए। जहां भी पर है वहां पे मौसम की सब्जियां और मौसम के फल ढूंढिए और खाइए। वो आपको हर जगह मिल जाएंगी, आप कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड के अंदर। सवाल पैदा होता है वहां पर कौन सी सब्जी फल का मौसम होगा, कैसे पता चलेगा? वहां पर जो सस्ते से सस्ते सब्जियां हों, सस्ते से सस्ते फल हों, उनका चुनाव कर लीजिए।
महंगे फल और सब्जियां, विदेशी फल और सब्जियां, बेमौसम की फल और सब्जियां, कोल्ड स्टोर की फल और सब्जियां खाने लायक नहीं है, डस्टबिन में डालने लायक है। तो मैंने आपको 4 तरह के डाइट चार्ट दिए, व्हाइट, ग्रीन, येलो, रेड। आप में से कौन कौन गाड़ी चलाना जानता है, भले स्कूटर ही क्यों ना हो? जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको कौन बताता है कि आप गाड़ी का गियर बदलो? आप अपनी सेंस से हिसाब लगाते हैं कि अब मेरे को गियर बदल देना चाहिए, 2 से 3 पे जाना है या 1 पे जाना है, ये भी आपकी सेंस बताती है। अगर आप गुरुजी को फोन करें कि चलो गुरुजी को फोन करते हैं, गुरुजी बताएंगे अब बताओ जी कौन सा गियर डालूं। क्यों गुरुजी को फोन करेंगे? क्योंकि गुरुजी का एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का हमारे से ज्यादा है। तो गुरुजी आपको ठीक बता देंगे। आपको पक्का मालूम है कि गुरुजी आपको ठीक नहीं बता सकते, गुरुजी आपको गलत बताएंगे। गाड़ी के गियर बदलने हम स्वयं जानते हैं और ये भी जानते हैं कि गुरुजी ठीक नहीं बता सकते, मगर पेट के गियर हम स्वयं बदलना नहीं जानते। शायद हम ये समझते हैं कि एनएलएस की टीम पे, हेल्थ केयर नंबर पे फोन करो, वो बताएंगे कि खाएं या ना खाएं। नो, हम फोन करने के लिए मना नहीं करते, आपका स्वागत है, जब मर्जी करें, मगर आपको गियर तो अपनी मर्जी से ही बदलने पड़ेंगे, अपनी सेंस से बदलने पड़ेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज हुआ है, शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही है, नंबर, आप किसी भी इमरजेंसी में हैं, अनबियरेबल पेन है, नंबर, अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति को डील कर रहे हैं, आप एनएलएस का वाइट चार्ट फॉलो करेंगे। पहला गियर, वाइट चार्ट, पहला गियर। जब आप ठीक होना शुरू हो गए हैं, पूरी तरह ठीक हो गए हैं, तो एनएलएस का ग्रीन चार्ट फॉलो करेंगे। जब आप और बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए हैं, अब आप तीसरा गियर, येलो चार्ट फॉलो करेंगे। व्हाइट चार्ट पहला गियर, ग्रीन चार्ट दूसरा गियर, येलो चार्ट तीसरा गियर। कुछ गाड़ियां 3 गियर वाली होती हैं और कुछ गाड़ियां 4 गियर वाली होती हैं। अब यहां पर बहुत सावधानी की जरूरत है। कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो 3 गियर वाली हैं और कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो 4 गियर वाली हैं? जिनके शरीर में कोई भी बीमारी है, नंबर 1, जो किसी भी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, नंबर 2, जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है, नंबर 3, जो मेहनत मजदूरी का काम नहीं करते हैं, नंबर 4। अगर इस चारों में से आप किसी भी एक बी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पेट में चौथा गियर है ही नहीं। लिसन केयरफुली। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पेट में 4 गियर हो सकते हैं, 2 टाइम अनाज खा सकते हैं, वो लोग ब्लू चार्ट फॉलो कर सकते हैं? वो कौन से लोग हैं? नंबर 1, जो कोई भी, जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, नंबर 2, जो कोई भी दवाई नहीं खा रहे हैं, नंबर 3, जिसकी आयु 50 वर्ष से कम है, नंबर 4, जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे 4 तरह के लोग ब्लू चार्ट का फॉलो कर सकते हैं, उनका स्वागत है, वो 2 टाइम अनाज खा सकते हैं। अब खाली गियर बदलने से गाड़ी नहीं चलती है, कुछ ट्रैफिक नियम होते हैं। तो ट्रैफिक नियम को अगर फॉलो करेंगे तभी गाड़ी मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। तो ट्रैफिक नियम कौन से हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा? नंबर 1, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको 100% छोड़ना होगा? कभी कभी खा लूं नहीं चलेगा। क्या हो गया आज? ब्लैक चार्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं? मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, सभी धर्म के सभी ग्रंथ, सभी संत इसको मना करते हैं। ये प्रोग्राम स्पिरिचुअल है जिसके अंदर आप एंट्री कर रहे हैं। इसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको इन चीजों को छोड़ना होगा। नंबर 2, किसी किस्म का नशा इस शरीर के अंदर नहीं जा सकता। शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, गांजा, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। हम ये चीजें क्यों छुड़वा रहे हैं? इसके पीछे साइंस क्या है? ये कैसे छूटेंगी? इसको छोड़ने का तरीका क्या है? इसको छोड़ने से सिर में दर्द होता है, बदन में पेन होता है, उसका क्या इलाज है?
ये सारे काम आप हमारे पे छोड़ दो, हम अपने आप आपको समझा लेंगे, अपने आप आपसे करा लेंगे, लेकिन पहले आप ये सोचो कि मैं छोड़ना चाहता हूं। नंबर 1 ब्लैक चार्ट, जो पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2 रेड चार्ट। रेड चार्ट के अंदर उन पदार्थों को शामिल किया गया है जो आप चीटिंग डे में रख सकते हैं, सावधानी के साथ खा सकते हैं, खाएंगे नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आचार्य मोहन गुप्ता ने बोल दिया ये खा सकते हैं, इसका मतलब नुकसान नहीं होगा, होगा। जितना खाओगे उतना होगा, जितना कम खाओगे कम नुकसान होगा, ज्यादा खाओगे ज्यादा नुकसान होगा। तो रेड चार्ट में कौन कौन से पदार्थ हैं? रेड चार्ट में चीनी और चीनी से बनी मिठाइयां, मैदे से बने पदार्थ, नमक और नमक से बने पदार्थ, बाजार का कारखानों में बना भोजन, डिब्बा बंद, बॉटल बंद, जंक फूड, पैक्ड फूड, वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। देखिए, आप रेड को और ब्लैक को छोड़ दीजिए। अगर आपका कंसर्न है कि रेड में मैं ये नहीं छोड़ सकता, ब्लैक में मैं ये नहीं छोड़ सकता, नो प्रॉब्लम। आपने जो छोड़ना है छोड़ दो, जो खाना है खा लो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर कम हो जाएंगे, जितना मानोगे उतने नंबर तो आएंगे। अब करके तो देखिए। जैसे ही आपको मेरी आधी अधूरी बातों को मानने से फायदा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हम तो आपका छोड़ने वाले हैं नहीं। तो उससे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमने इतने प्रोग्राम डिजाइन कर रखे हैं, हमने इतने रास्ते आपको बांध के कर रखने के लिए रख रखे हैं, किस तरीके से आपको मनवाना है उसके लिए इतना कुछ कर रखा है 20 सालों के अंदर कि हम आपसे सब कुछ करवा लेंगे। अभी आपको जितना ठीक लगे उतना कर लीजिए। मेरी बड़ी बड़ी बातों को सोच के भाग मत जाइए, इसमें से छोटी छोटी बातों को पकड़िए, जो आप मान सकते हो उसको पकड़िए। लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें बताना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि अगर मेरे सामने पूरा दिन बैठ के भी आपको ये पता नहीं चला भी क्या ना खाऊं, तो वो फिर पाप मेरे को लगेगा। अगर मैंने आपको चाय बता दिया छोड़ दो, आपने नहीं छोड़ी, तो पाप मेरे को नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं लगेगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को नहीं लगेगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो आप कहेंगे कि पूरा दिन आपका प्रोग्राम अटेंड कर लिया, आपने ये तो बताया ही नहीं। अगर आप बता देते मैं तो पीती हो ना। तो मैंने अपना धर्म निभाया है, आप अपना कर्म निभाइए। आपका कर्म है, आपने इसमें से उस चीज को पकड़ना जो आपको अच्छी लगी हो। इसी के साथ हम डाइट चार्ट को कंप्लीट करते हैं और पूजा। अब पूरे दिन की दिनचर्या के साथ डाइट चार्ट को हमने कंप्लीट किया। देखिए, पट्टी के बारे में, एनीमा के बारे में, पुस्तक के बारे में, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीजों को हमने एक जगह पैक कर दिया है, एक किट के अंदर पैक कर दिया है। हमारी ये NLS किट, जिसके अंदर हमारी बुक रोगों से बचाव, छोटी पुस्तक स्वास्थ्य सार, और उसी का इंग्लिश वर्जन हेल्थ मैक्सिम्स, और उसी का पंजाबी वर्जन तंदुरुस्ती सार, तीनों पट्टियों का सेट, और एनीमा, NLS नॉन वायलेंट एनीमा, ये सभी चीजें NLS किट के अंदर आपको उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ये किट को भी अमेजोन से मंगवा सकते हैं। आप चाहें कि ये किट को हम आप अपने सेंटर से आपके पास भेज दें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहें कोई पुस्तक अकेली मंगवाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। आपको कोई भी इसमें से सामान मंगवाना हो या सारी चीजें मंगवानी हो, आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको खुद फोन करके हमारी टीम ये सारी फैसिलिटी आपको दे पाए। आप इसके अलावा कुछ और भी हमारी पुस्तकें हैं जो इंग्लिश में हैं, जैसे हमारी हिंदी बुक रोगों से बचाव का इंग्लिश वर्जन मेडिसिन फ्री लाइफ, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे अमेजोन किंडल पर उपलब्ध है। वहां से आप परचेज करके अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ, इंग्लिश वर्जन चाहते हैं। अगर आप हमसे इंग्लिश बुक मंगवाना चाहते हैं तो अलग अलग हमारी किताबें हैं, जैसे
नहीं, किंडल पर उपलब्ध है, वहां से आप परचेज करके अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ, इंग्लिश वर्जन चाहते हैं। अगर आप हमसे इंग्लिश बुक मंगवाना चाहते हैं तो अलग अलग हमारी किताबें हैं, जैसे ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी की लिखी हुई बुक साइंस ऑफ नेचुरल हाइजीन। अगर आप इंग्लिश बुक पढ़ना चाहते हैं आप इसको भी मंगवा सकते हैं। आप रोगों से बचाव को पूरा करने के बाद प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र, इस तरीके से अलग अलग किताबें, मदर एंड चाइल्ड केयर, बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्लान करते वक्त क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या खाना है, कैसे अपनी हेल्थ की केयर करनी है, और आपको जब डिलीवरी हो जाए बच्चे को कैसे हैंडल करना है और अपनी हेल्थ को कैसे देखना है, वो सारी चीजें आपको प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो सब आपको हमारी पुस्तकों में मिल जाएगा। ये बुक है हमारी मदर एंड चाइल्ड केयर। इसके अलावा आंखों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप आंखों के बारे में कैसे और आंखों की पावर को इम्प्रूव करें, सनलाइट फॉर हेल्थ, अभी आपको सूर्य स्नान हमने बताया वो क्यों करना है, कॉन्स्टिपेशन द मेजर प्रॉब्लम, नेचुरल क्योर ऑफ स्टमक डिसऑर्डर, आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म, प्राणायाम, ईट्स एंड ड्रिंक्स, diabetes and hypertension, fasting cure and vital economy, scientific basis of nature cure। पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी की संस्कृत में लिखी हुई किताब, जिसको ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, ये ग्रंथ स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या। अगर ये इसके अंदर भी संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और एक ऐसी पुस्तक जो आपको नेचुरोपैथी का डॉक्टर बना सकती है, एक ऐसी पुस्तक जिसको जहां भी नेचुरोपैथी पढ़ाई जाती है, जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटीज में, वहां पर उस पुस्तक को सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के गुरु जी की लिखी हुई पुस्तक प्रैक्टिकल नेचर क्योर, जिसमें आप डिजीज वाइज भी सारी चीजों को समझ सकते हैं डिटेल में। हमारी ये सारी पुस्तकें अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं और आप हमारे सेंटर से मंगवा सकते हैं। तो अब हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेचुरल लाइफस्टाइल की पूरी टीम और हमारी ओर से एक विनम्र निवेदन। जय मां प्रकृति। साधकों, नेचुरल लाइफस्टाइल एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम में लगाया कि कोई भी व्यक्ति रोगी ना रहे। उनका ये आदेश था कि बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने का ये ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए और निस्वार्थ व निष्काम भाव से पहुंचना चाहिए। ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। अब हमारी पूरी टीम इस सेवा कार्य में निस्वार्थ भाव से लगी हुई है। मित्रों, फिर आपका सवाल हो सकता है, आपके मन में ये आ सकता है कि फिर हम आपसे ये 501 रुपए की सहयोग राशि क्यों ले रहे हैं। साथियों, इस क्षेत्र में सेवा करने का मेरे गुरुदेव आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी का 20 वर्ष का अनुभव है। हमारे निःशुल्क लेक्चर्स दिल्ली के कोने कोने और लगभग पूरे भारत में हुए हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पर आपसे ये कम से कम सहयोग राशि ली गई है। आइए जानते हैं इसके क्या कारण हैं। पहला, साथियों, हमने ये अनुभव किया है कि ना जाने क्यों मानव की मानसिकता ही ऐसी है कि जिस चीज पर, जिस कार्यक्रम पर, कपड़ों पर, मोबाइल पर हम जितने अधिक पैसे खर्च दें उसे उतनी ही वैल्यू देते हैं और जो कुछ हमें फ्री में, मुफ्त में मिल जाए उसे कहीं ना कहीं वो प्राथमिकता नहीं देते, चाहे उसकी असली कीमत कितनी ही क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही जैसे ही हमें ये 4 घंटे का प्रोग्राम मुफ्त में मिलता है तो ज्यादातर व्यक्ति उसे उस गंभीरता से देख ही नहीं पाते जितनी जरूरत है। नंबर 2, मित्रों, हमें तो ये कभी पता चल ही नहीं पाता कि आपने ये प्रोग्राम देखा या नहीं। आज से पहले हमारे ये सारे प्रोग्राम YouTube चैनल पर निःशुल्क ही उपलब्ध रहे हैं। नंबर 3, व्यक्ति
उन्हें निर्धारित समय सीमा में देख ले, इसकी संभावनाएं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। नंबर 4, हमारी संस्था नेचुरल लाइफस्टाइल में 25 लोगों का स्टाफ काम करता है। हमारा ऑफिस भी रेंटेड प्लेस में चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के कई अन्य बड़े खर्चे हैं। हर महीने हमें इतना डोनेशन आ जाए ये जरूरी तो नहीं, इसलिए आपका ये सहयोग इस पवित्र सेवा को बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, आपके द्वारा दी जा रही ये राशि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों का घर चलाने के लिए है। हम या हमारे वॉलंटियर्स जो अपनी फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारे वॉलंटियर्स तो स्वयं इसको चलाने के लिए अपनी जेब से कुछ न कुछ सहयोग, मंथली डोनेशन या लाइफ टाइम मेंबर्स के रूप में संस्था को दे रही हैं। साधकों, संस्था के खजाने की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वीडियो के अंत में मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। यदि ये वीडियो सेशन देखने के बाद आपको आपके द्वारा दी गई राशि की वैल्यू ना मिले या फिर आप इसे देने में असमर्थ हों, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना अकाउंट नंबर शेयर करें। संस्था आपकी राशि आपको वापस करके आपकी अति आभारी होगी। हमारी सेवाएं आपको सदैव निःशुल्क रूप से उपलब्ध रहेंगी। मित्रों, आपसे एक और विनम्र निवेदन, ये वीडियो सेशन केवल हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए ही है। आप इसके लिंक को कहीं और शेयर ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी व्हाट्सएप ग्रुप सुविधा से वंचित हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी आर्थिक सहयोग से वंचित हो जाएगी। हाँ, यदि आप ये लिंक किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो इसकी सहयोग राशि देने में असमर्थ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि आप हमें बता देंगे तो हम ऐसे लोगों की कुछ और मदद कर पाएंगे। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी टीम का, जो कि हमारी जो पूरी टीम निस्वार्थ और निष्काम भाव से इस सेवा के काम में लगी हुई है। और हमारी इन हाउस टीम, उनकी सपोर्ट के बिना हम इस प्रोग्राम को नहीं चला सकते, आप तक नहीं ला सकते। उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपकी लाइफ में ये यू टर्न क्रिएट कर सके। अब हम सबको मिलकर इस प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड बनाना है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाना है। आइए अब आचार्य जी से शब्द प्रसाद लेंगे और हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। आचार्य जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज गुरु कृपा से हम आपको सेवाएं दे पाए हैं। हमारे विजन मिशन को पूरा करने में आपने हमें सहायता की है। तो आपका जो डोनेशन हमारे पास आया है, उसी से हम संस्था को चला रहे हैं। तो आपने अगर हमारी बात को ध्यान से सुना है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और दूसरों को करवाया है, और आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियोस के अंदर जो कमेंट्स हैं उनको लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियोस दूसरों को शेयर कर रहे हैं, वो भी एक आपका बहुत बड़ा दान है। एक प्रसाद रूप में बात कहना चाहूंगा। 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, दूसरी है इंसान की रसोई, और तीसरी है शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं, उसको सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच पे पकाते हैं। उसको वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते हैं। चंद्रमा औषधियां देता है, जल रस देता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ देती है। जो भगवान की रसोई का खाते हैं वो भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान शक्तिवान हैं, सुंदरीयवान हैं, रोगी नहीं होते, दवाई नहीं खाते। फल और सब्जियां। दूसरी है इंसान की रसोई। जो इंसान की रसोई एनालिस के तरीके से बनाता है, वो भी स्वस्थ रह सकता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आज आपने समझ लिया। तीसरी है शैतान की रसोई। डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंट्स का खाना, बाजार का खाना,
कारखानों से निर्मित खाना, फास्ट फूड, जंक फूड शैतान की रसोई का खाना है। भगवान की रसोई का खाएंगे तो भगवान हो जाएंगे, इंसान की रसोई का खाएंगे तो इंसान हो जाएंगे, शैतान की रसोई का खाएंगे तो फैसला आपके हाथ। आपका स्वास्थ्य है आपके हाथ। आज के आनंद की, आज की सेवा देने की और आज की सेवा लेने की, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। हमने आज दिन भर बहुत कुछ ऐसा बोला होगा जिसने आपके हृदय को शायद कोई चोट भी पहुंचाई हो, आपको अच्छा ना लगा हो। जो भी मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो वो मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव जी की हैं। जो आपको अच्छी नहीं लगी हैं वो मेरी हैं। आप मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। तो आपके चरणों में नमन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां प्रकृति। हाइपर एसिडिटी है मुझे 15 साल से। आई एम ऑलमोस्ट 85 to 90% रिलीव इन लास्ट 4 days। पिछले 15-18 साल में दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस आई हैव नॉट टेकन एंटा एसिड, और मुझे बिल्कुल एसिड नहीं बन रहा। मेरा नाम संजीव जैन है। मैं 7 बिजनेस रन करता हूं और मैं खुद एक टेक्नोलॉजी कोच भी हूं। मैं डायबिटिक हूं पिछले 15-16 साल से, और डायबिटीज मेरी इतनी हाई है कि मेरे पास 4 मशीनें लगी हुई हैं अभी। तो ये 2 मशीनें हाथ में हैं और 2 मशीनें मेरी जेब में रहती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में तो जो 70 यूनिट्स इंसुलिन मेरी थी वो घट के अभी कल सिर्फ 32 यूनिट रह गई। मेरे को थायराइड और बीपी है, और मेरे बीपी और थायराइड की वजह से हाथों में स्वेलिंग रहती थी, तो वो पिछले 10 सालों से वैसे ही थे। सिर्फ 2 दिन के कैंप ज्वाइन करने से मेरे हाथों की स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने रिंग पहन रखी है वो 2-4 दिन बाद तो नीचे निकल के गिर जाएगी, और मेरा बीपी भी बिना दवाइयों के नॉर्मल हो गया। मेरा नाम अनिल गुप्ता है। मैं ओकाया और माइक्रोटेक का फाउंडर हूँ। मेरा वजन करीब 8-9 साल पहले 104 किलो होता था। तो वजन कम करने की चीज़ें शुरुआत हुई, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। कुछ ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा था। 1-2 इंच कम होता था, 1-2 इंच वापस बढ़ जाता था। तो एक तरह से गिव अप कर दिया था। NLS नेचुरल लाइफस्टाइल का जो क्या खाना क्या नहीं खाना फॉलो अप करना शुरू कर दिया, और वजन एक समय तो मैं 67 kg भी आ गया था। अब मैं 74 और 77 के बीच में रहता हूँ। 30 किलो कम हो चुका है। जब मैं 2 months का था मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। ऑलवेज डेली इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती थी। अभी इन 4 days के कैंप में मुझे एक बार भी इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभार मेरी रात को भी नींद खुल जाती थी, सांस छूटता था तब। इन 4 days के कैंप में मुझे बिल्कुल साउंड स्लीप आई और मुझे एक बार भी रात को नहीं उठना पड़ा। करीब 4 मंथ पहले मुझे मेरे लेफ्ट नी में पेन स्टार्ट हुआ था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अपनी नी की सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे अपने डाइट प्लान और 1-to-1 अटेंशन से ही मुझे बस 4 to 5 days में ही 70% के अराउंड मुझे रिलीफ मिल गया। थैंक्स टू आचार्य जी, थैंक्स टू पूजा बंसल मैम, जिसकी वजह से मैं आज इस कंडीशन पे हूँ कि मैं सर्जरी से बच गया। दोनों नोज मेरा क्लियर, मतलब मैं सांस ले रही थी 3rd डे को। फाइनली मेरा 6 साल से साइनस था। 6 साल के बाद मैं 3rd डे फाइनली रात को मैं सांस ले रही थी। मुझे गाल ब्लैडर में स्टोन हुआ था और सब ने मुझे गाल ब्लैडर रिमूव करने के लिए बोला। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, जैसे कि मुझे सारे डॉक्टरों ने एडवाइस की थी। इनका पूरा फॉलो किया तो मेरा स्टोन 11.5 से 9, 6, 3 और उसके बाद डिजोल्व पूरा हो गया। थैंक्स टू NLS, जिसके कारण मैं सर्जरी से बच गया। मेरे ये सब शरीर में दर्द होता था और सब अकड़ सा जैसा होता है, और यहाँ आने से मेरे बहुत अच्छा है। और हाथ में ये ऐसा हो रहा था, मेरे ऐसा मुट्ठी नहीं, हम मुट्ठी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता था, अभी ये हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत फुर्ती, बहुत हिम्मत आ रहा है बहुत। शरीर के लिए अगर कुछ बेस्ट चीज़ है तो वो NLS है। इन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया जिसको जैसा बाहर को मैं कभी मतलब भूल नहीं सकती। फ्रेंड्स, NLS हेल्थ मिशन आपके लिए लाया है टोटल हेल्थ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, क्या आप रोज रोज की दवाइयां खाकर तंग आ चुके हैं? या दवाई खाते खाते भी आपकी रोज की दवाइयों की डोज बढ़ती ही जा रही है? और तो डेली दवाई खाने के बाद भी क्या आपकी बीमारी भी बढ़ती जा रही है? क्या यंग एज में भी आपके एनर्जी लेवल डाउन है? वो एनर्जी नहीं है जो होनी चाहिए?
क्या आपको रात को नींद नहीं आती और सुबह उठा नहीं जाता? हर सुबह फ्रेशनेस की जगह वीकनेस रहती है? क्या आप दवाई खाने से पहले गूगल पर दवाइयों के साइड इफेक्ट सर्च तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डर डर के दवाई रोज खा रहे हैं क्योंकि चाहकर भी आपके पास कोई अल्टरनेटिव या प्रिवेंटिव सिस्टम नहीं है? क्या आपको लगता है कि अब तो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, लेकिन आप सर्जरी करवाने से भी डरते हैं, और आपको ये भी लगता है कि सर्जरी भी सॉल्यूशन नहीं है और आप सर्जरी से बचना चाहते हैं? क्या घर बैठकर YouTube वीडियोस देखकर आपको थोड़ा बहुत फायदा तो हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म नहीं हुई है? अब आप YouTube वीडियो से नहीं बल्कि 1-to-1 पर्सनल केयर चाहते हैं। वहीं YouTube वीडियोस ने आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया है? कोई कहता है गर्म पानी पियो, कोई कहता है गर्म पानी मत पियो, कोई एक कुछ कहता है और दूसरा उसी के जस्ट अपोजिट। मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे तो उनके आंसर चाहिए। YouTube से ज्ञान तो बहुत मिल गया, अब तो रिजल्ट चाहिए। गाइस, क्या आप कोई ऐसा नेचर केयर सेंटर ढूंढ रहे हैं जहां आप एक्सपर्ट्स की सुपरविजन और गाइडेंस में रहकर अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें और आपको हाथ की हाथ रिजल्ट भी मिल जाए? तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं टोटल हेल्थ सॉल्यूशन 4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये टोटल हेल्थ सॉल्यूशन क्या है और इससे क्या मिलेगा? दोस्तों, नेचर केयर नेचुरोपैथी में ये हमारी 3rd जनरेशन है। आपको मिलेगा हमारा और हमारी टीम के पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस का लाभ, क्योंकि हम सब ने अपनी बीमारियों को न केवल बिना दवा के ठीक किया है, बल्कि अब हम लंबे समय से बिना किसी दवा के हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ये हमारा प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन है। आपको मिलेगी हमारे डॉक्टर्स की क्लियर सुपरविजन, जिनकी गाइडेंस में ही डेली सुबह शाम चेकअप के बाद ही आपकी बीपी और शुगर जैसी बीमारियों की दवाएं या तो बंद होंगी या टेपर ऑफ। गाइस, अभी तक 6000 प्लस लोग हमसे ये ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपनी लाइफ में यू टर्न कर चुके हैं। आपके मन में चल रही एक और बात कि 4 दिन में तो रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन घर आने के बाद क्या होगा? दोस्तों, आप इस बात का बिल्कुल फिक्र ना करें। इन 4 दिनों में हम आपको वो एक्सपीरियंस और वो ट्रेनिंग देने वाले हैं कि अगर आप डाइवर्ट भी हो गए तो भी आप हमारे पास ही वापस आएंगे, क्योंकि एक बार टोटल हेल्थ सॉल्यूशन का टेस्ट चख लेने के बाद आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। नंबर 1, अगर आपका किडनी डायलिसिस चल रहा है, या फिर अगर आप चल फिर नहीं सकते या लगातार कुछ देर चेयर पर भी बैठना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, आप हमारे इंडोर रेजिडेंशियल स्टे में आ सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है और आप ना तो उसे घर में किसी अपने के साथ छोड़कर आ सकते हैं और ना ही कोई केयर टेकर ला सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन हाँ, फिर आप इसे ऑनलाइन ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास तो 4 दिन का टाइम ही नहीं है, मैं तो YouTube वीडियोज़ या फिर आपकी बुक्स पढ़कर ही काम चला लूँगा, तो फिर भी माफ़ करिएगा, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। फिर भी यदि आप वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के सेटिस्फाइड हैं और आपको लाभ भी मिल रहा है तो इट्स ओके। गाइज, अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो पहले आपकी दवाई और मेडिकल रिपोर्ट्स को हमारी मेडिकल टीम चेक करेगी, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको लगता है मेरी बीमारी तो रेयर है, कुछ अलग है, या आपके मन में कोई डर है, तो आप आने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रिजॉर्ट में रूम्स लिमिटेड हैं, कहीं देर ना हो जाए। एनएलएस हेल्थ मिशन, मेकिंग जनरेशन हेल्दी। धन्यवाद।